किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि फरवरी का महीना लगते ही तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है और इस बढ़ते हुए तापमान के अंदर विशेषकर गेहूं के फसल के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। यदि हम समय पर इसको कंट्रोल करने या फसल को बचाने के उपाय नहीं करते हैं तो मान के चलो कि हमारा 10 से 15% तक का उत्पादन जो है कम हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के साथ लगते हुए हरियाणा के क्षेत्र के अंदर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत से किसानों के पास पानी की कमी है। ज़मीनें भी रेतीली हैं और जहाँ जहाँ गेहूं की बुआई हो चुकी है, मान के चलो कि अब बलिया निकलने का समय आ चुका है। ऊपर से तापमान बढ़ रहा है। फसल को यदि अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो 100% हमें फसल के पैदावार के बारे में नुकसान होता है। मैं इसी नुकसान से बचाने के लिए एक स्प्रे आपको बताने जा रहा हूँ। यदि वो एक स्प्रे आप निकाल देंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी, क्योंकि उस स्प्रे के असर से पौधे के अंदर गर्मी को सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी और पौधा अपने आप सुरक्षित महसूस करेगा। वैसे तो सबसे सुपर स्प्रे जो होती है, जो गर्मी का काट होती है, यदि उसकी स्प्रे कर दी जाए तो मान के चलो कि उसका तो कोई तोड़ नहीं है, वो है वर्मीवाश। मैं वर्मीवाश बनाने का तरीका आज वीडियो के माध्यम से एक वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि वर्मीवाश कैसे बनाया जाता है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु मुझे पता है कि हमारे देश के अंदर कोई गिने चुने थोड़े बहुत किसानों के पास वर्मीवाश उपलब्ध हो सकता है। बाकी किसान वर्मीवाश ना ही तो बनाना जानते हैं, ना ही वर्मीवाश का प्रयोग करना जानते हैं और ना ही वर्मीवाश के बारे में खासियत जो इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। इसलिए वर्मीवाश तो बनाने का तरीका और स्प्रे करने का तरीका मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। परंतु अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपने इस फसल को गर्मी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। साथियों, मैंने बहुत से नुस्खे बताए हैं। किसान लगातार उन नुस्खों का प्रयोग भी कर रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं और किसानों को अच्छा भारी मात्रा में लाभ भी प्राप्त हो रहा है। कुछ किसान तो हमारे द्वारा बताई गई स्प्रे का प्रयोग करके जो रिजल्ट होता है उसका वीडियो भी हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी आप फसलें बोए, आपको उन फसलों के बिजाई के समय से लेकर के आखिर के रोगों तक बचाने का संपूर्ण डाटा मिलता रहे, वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहे और आप उत्पादन के मामले में खर्च कम और पैदावार लेना सुनिश्चित रखें। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बहुत पहले एक स्प्रे बताई थी गुड़ और छाछ की, और गुड़ और छाछ की स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है। गुड़ और छाछ के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो भी मैंने सारे के सारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे। परंतु अब मसला आता है गर्मी का, कि गर्मी के प्रकोप से कैसे बचाया जा सके। साथियों, आप दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दो चीज़ों का प्रयोग आप समय पर करेंगे तो आपको गर्मी की वजह से बहुत कम नुकसान होगा। पहली है यूरिया, दूसरा रासायनिक पोटाश जो K2O फार्मूले की है। प्रयोग करना कैसे है, कितना डालना है बताने जा रहा हूं। 4 या 5 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर और आधा लीटर K2O फॉर्मूले की जो रासायनिक पोटाश आती है, जो लिक्विड में आती है, वो प्रति हेक्टेयर 200 या 400 लीटर पानी में मिलाकर के आप अपने खेत में स्प्रे कर दें। आपकी फसल 100% से गर्मी के प्रभाव से बची रहेगी, क्योंकि आपकी फसल को जो ही आप
नाइट्रोजन की मात्रा देंगे उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ेगी, भोजन बनाने की शक्ति बढ़ेगी और नाइट्रोजन की कमी पूर्ति होगी। क्योंकि बहुत जगह ये भी देखा गया है कि रेतीले एरिया हो चाहे पानी के भराव वाला एरिया हो, उन एरिया के अंदर गेहूं के अंदर नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी देखी गई है। यदि आपको नाइट्रोजन नहीं मिल रही है तो आप नाइट्रेट सल्फेट ले सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल सकती है। और इसके साथ में K2O फार्मूला जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैंने लगातार काफ़ी बोतल की फोटो भी दिखाई है, आपको बताया भी है, उस पोटास को मिला लें। ये रासायनिक लिक्विड पोटास होती है। ये आपके पौधों के बलियों के अंदर बनने वाले दानों का साइज भी बढ़ाएगी, चमक भी बढ़ाएगी और आपके पौधे को गर्मी से भी बचाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूरिया और पोटास, इन दोनों खाद होती है, इनकी संरचना होती है वो ठंडी होती है। ये पौधे के अंदर गर्मी पैदा नहीं करती हैं, ये पौधे के स्वभाव को ठीक से ठंडा प्रदान करने का काम करती हैं। और एक बात साथियों नोट कर लें, जिस तरह से मनुष्य का शरीर काम करता है उसी तरह से पौधे का भी शरीर काम करता है। मनुष्य के ऊपर भी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, पौधे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अत्यंत भारी भरकम गर्मी में मनुष्य काम नहीं कर सकता, इसी प्रकार पौधा भी काम नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन के अंदर नमी का बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। परंतु यदि थोड़ी बहुत नमी बनाने में आप लेट भी हो जाते हैं और ये स्प्रे निकाल देते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको नुकसान होने की आशंका बहुत कम होती है। गेहूं फसल को बचाने के लिए इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करें। यदि आपकी गेहूं छोटी है, हाइट अब तक नहीं बनी है, तो आप इन दोनों चीज़ों के अंदर गुड़ और छाछ मिला सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर गुड़ छाछ मिला सकते हैं। यदि इनमें दोनों में गुड़ छाछ मिलेंगे तो आपकी फसल गर्मी के प्रकोप से भी बचेगी, आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ेगी और दाने की मोटाई और चमक भी बढ़ेगी। परंतु साथियों ध्यान रहे, जिस फसल की ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसमें गुड़ और छाछ की स्प्रे न करें, उसमें केवल यूरिया और पोटास का इस्तेमाल करें। इसी तरह की जानकारी एक एक किसान को समझाते हुए, डोज बताते हुए मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। मैं एकड़ की ओर बता देता हूं, हेक्टेयर की बताइए, मैं एकड़ की भी बता देता हूं। 1 एकड़ के अंदर 150 ml पोटास जो K2O फार्मूला की है और 2 किलो यूरिया का घोल मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, आपको फायदा होगा। मैं कल खेत में जाकर के गेहूं की बली के अंदर लगने वाले माहू जो चेपा तेला है उसका और गेहूं के अंदर लगने वाले पीला रतुआ का भी इलाज प्रॉपरली गेहूं के खेत में जाकर के वीडियो बना करके आपके पास भेजने का काम करूंगा। ये 2 एक स्प्रे आप समय से यदि आपने गेहूं के खेत में निकाल देंगे, कर देंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं भी आपकी फसल पर मौसम का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, आपकी पैदावार में कटौती नहीं होगी। वीडियो को शेयर ज़्यादा कर दें, क्योंकि हर किसान तक पहुंचाना जरूरी है, हर किसान को जागरूक करना जरूरी है। आप भी यदि इस बात की जानकारी रखने का काम करेंगे, इस तरह के फार्मूले आपको मिलती रहें और भ्रमित वीडियो से बचते रहें, खर्चा बचाते रहें, पैदावार बढ़ाते रहें, इस बात के इच्छुक हैं तो हमारे इस किसान को जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और इन बातों का फायदा उठाएं। जय